1 मिनट रुकिए, जो भी कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए और सिर्फ एक पल के लिए सोचिए। कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि ये जो दुनिया दिख रही है, ये जो भावनाएं महसूस हो रही हैं, ये सब क्या वाकई में सच है? या फिर ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार भ्रम है, एक ऐसा जाल जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, ये माने बैठे हैं कि यही पूरी सच्चाई है। देखिए, सनातन धर्म में एक पर्दे का जिक्र आता है, एक ऐसा पर्दा जो हमारी आंखों के ठीक सामने है और हमें असली सच देखने से रोक रहा है। इसी पर्दे को माया कहते हैं। तो ये माया है क्या आखिर? बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये एक धोखा है। वो प्रमोशन जो लगा था कि सारी खुशी दे देगा, वो रिश्ता जो लगा था कि जिंदगी पूरी कर देगा, ये सब माया का ही तो खेल है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात समझिए, वेदांत के मुताबिक माया झूठी नहीं है, वो बस वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। मतलब हमारी धारणा ही पूरी सच्चाई नहीं है। माया हमें यकीन दिलाती है कि खुशी किसी चीज को हासिल करने में है, लेकिन वो तो बस एक पल का एहसास है जो आता है और चला जाता है। असली शांति वो शाश्वत है, उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। बस यही फर्क है धारणा और वास्तविकता में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भ्रम इतना ताकतवर कैसे है? कैसे ये माया हमारे मन को अपनी मुट्ठी में कर लेती है? जवाब बहुत सीधा है। माया सीधे हमारे मन पर हमला करती है और उसका सबसे बड़ा, सबसे घातक हथियार है इच्छा। सोचिए, ये होता कैसे है? सबसे पहले एक इच्छा जागती है, मुझे वो चाहिए, फिर उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है। चलो मान लिया वो मिल भी गया, तो खुशी कितने पल टिकती है? कुछ पल। फिर वही खालीपन लौट आता है और मन फौरन एक नई चीज के पीछे भागने लगता है। यही तो है माया का चक्रव्यूह, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं। और सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है? हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं, कि ये हमारे फैसले हैं, पर असल में माया हमारी डोर खींच रही है। हमारा हर एक विचार, हमारा हर एक फैसला उसी के इशारे पर हो रहा है। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, पर इसके लिए एक जंग लड़नी होगी। और ये जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर लड़ी जाएगी। अगर इस माया को हराना है तो अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना होगा, और वो दुश्मन हम खुद हैं। हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी भावनाएं और हमारी बनाई हुई झूठी पहचान। हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ वो भूमिकाएं नहीं हैं जो हम निभा रहे हैं, एक कर्मचारी, एक माता पिता, एक बेटा या बेटी। हम इन सब लेबलों से कहीं ज्यादा हैं। हम वो आत्मा हैं, वो चेतना है जो इस पूरे खेल को बस देख रही है। जिस पल ये समझ आ गया, उसी पल असली आजादी की शुरुआत होती है। भगवत गीता भी तो यही कहती है, ये जगत एक स्वप्न जैसा है। इसका मतलब साफ है, जो सच हमें बाहर दिखाई दे रहा है, उससे कहीं बड़ा और असली सच हमारे अंदर मौजूद है। हमें अपनी आंखों से ज्यादा अपनी चेतना पर भरोसा करना सीखना होगा। लेकिन देखिए, सिर्फ ये सब बातें जान लेना काफी नहीं है। अब जागने का, एक्शन लेने का समय है। तो चलिए अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल रास्ते की, उस प्लान की, जो हमें इस भ्रम के पार ले जा सकता है। माया के पार देखने के लिए 3 सीधे साधे कदम हैं: जागरूकता, वैराग्य और ध्यान। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम है जागरूकता। अपने हर विचार पर, हर इच्छा पर एक सवालिया निशान लगाइए। जब भी मन कहे मुझे ये चाहिए, तो रुककर पूछिए, क्या ये सच में मेरी जरूरत है या ये बस मन का एक और नया खिलौना है? याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। दूसरा कदम वैराग्य। और नहीं, वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर भाग जाना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में रहना, पर दुनिया को अपने अंदर नहीं घुसने देना। बिल्कुल एक नाव की तरह, जो पानी में तो रहती है, पर पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। हमेशा याद रखिए, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। और अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली औजार, ध्यान। ये कोई आजकल का ट्रेंड नहीं है, ये अपने असली मैं से मिलने का एक सीधा रास्ता है। हर दिन बस कुछ मिनट, सिर्फ कुछ मिनट शांत बैठकर अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। यही वो हथियार है जो धीरे धीरे माया के जाल को काट देगा। ये सारे रास्ते, ये सारी बातें हमें सिर्फ एक सवाल तक लेकर आती हैं। सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी सवाल। असल में जागने का मतलब ही इस एक सवाल का जवाब खोजना है।
माया के इस पर्दे को हटाकर अपनी असली पहचान को खोजिए। अगर आप ये शरीर नहीं हैं, ये नाम नहीं है, ये भावनाएं नहीं हैं, तो फिर आप कौन हैं? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसे आपको अपने भीतर ही खोजना होगा।